आप लोग। तो आज गाइस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन होगा। तो अभी रिसेंटली जो जुलाई 30 को 4 बजे शाम को जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया था सरकार के द्वारा, वही आज डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, द यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे अप्रूव्ड द न्यू नेशन एजुकेशन पॉलिसी एंड renamed the HRD ministry as Education Ministry. Making the announcement, Union Ministry Prakash Javadekar and Ramesh Pokhriyal Nishank said there would be a single regulator for all higher education institution and MPhil will be discontinued. पहली बात तो गाइस HRD मिनिस्ट्री को एजुकेशन मिनिस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया गया है। और दूसरा नंबर यहाँ जानने को है कि जितने भी एजुकेशन सिस्टम है वो एक सिंगल रेगुलेटरी के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया। दूसरा नंबर एमफिल जो है, जो कि एमफिल जो पहले हुआ था जो पीएचडी लोग करते थे फिलोसफी में, वो भी डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो वेलकम गाइस, वेलकम टू दी अनलर्निंग एकेडमी चैनल। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये इंडिया का जो इंडियंस है उसको पढ़ाई लिखाई में प्रमोट करने के लिए, टू प्रमोट एजुकेशन अमॉन्ग्स इंडियाज पीपल। एनपी की जगह एनईपी होना चाहिए गाइस, ये थोड़ा गलत हो गया, पर आगे बढ़ते हैं। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये जो फर्स्ट लाया गया था वो इंदिरा गांधी के समय लाया गया था 1968 में। फर्स्ट वाज प्रोमुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। और आगे बढ़ते हैं गाइस। सेकेंड जब लाया गया था वो राजीव गांधी के द्वारा लाया गया था 1986 में। सेकेंड प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी 1986। ये सब टेबल में ही आया था गाइस, ये लागू नहीं हुआ था। विच वॉज मॉडिफाइड, फिर मॉडिफाई किया गया था पीवी नरसिम्हा राव जब वो प्रधानमंत्री थे इन 1992 में, लेकिन उस समय भी ये टेबल में ही था। अब 34 साल बाद, नाउ आफ्टर 34 ईयर्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, जो कि अभी फिलहाल है हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जुलाई 30 तारीख को 2020 में एट 4 PM को लाया गया। और अब ये स्लोली लागू भी हो जाएगा, ऑलमोस्ट लागू हो गया है। एक्चुअली आपको याद होना चाहिए गाइस, ये जो 2014 का बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में ही था न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाना। तो वो जो वहाँ पे मैनिफेस्टो में था वही वो ला रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिंस इट इज़, आगे बढ़ते गए, सिंस इट इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन, ये जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन के मामला में बातचीत होता है एजुकेशन के मामले में, तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि आर्टिकल 21 जो राइट टू एजुकेशन है, 6 to 14 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रेन शुड बी प्रोवाइडेड विथ फ्री एजुकेशन गाइस। यहाँ पे बताया गया है कि आर्टिकल 21 में जो भी बच्चे कहते हैं, आर्टिकल 21 हमें एक राइट देता है। अगर आप मेरे अगले पिछले वीडियो में जाओगे, मैंने फंडामेंटल राइट्स में कवर किया हुआ है कि 6 to 14 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रेन सबको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए इन ऑल द स्कूल्स। अब दूसरा देखा जाए मेजर चेंजेस, अभी क्या है मेजर चेंजेस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, जबकि मैंने पहले भी बताया था एचआरडी मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में बदल दिया गया है। और हाँ, अभी तक जो जीडीपी हमारे एजुकेशन में मतलब खर्चे होते थे 1.6%, बताओ गाइस। एजुकेशन जो कि इतना मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है, वहाँ पे खर्चे कितने हो रहे थे 1.6%, जो अब जाके इतना मतलब डबल से भी ज़्यादा, यानी कि 6% तक खर्चा किया जाएगा इसमें, धीरे धीरे 6% तक लाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं है पर मैं आपको समझा देता हूँ। ये मैंने जैसे कहा था सिंगल रेगुलेटरी फॉर हायर एजुकेशन एक्सक्लूडिंग मेडिकल लीगल एग्जाम, मेडिकल और लीगल का जो भी मतलब इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। हायर एजुकेशन और बाकी सब एजुकेशन एक सिंगल रेगुलेटरी के द्वारा मतलब देखा जाएगा, वॉच किया जाएगा। और हाँ, एमफिल मैंने जैसे बताया वो डिसकंटिन्यू होगा। पहले क्या था गाइस, सिर्फ पढ़ाई स्कूल में उसमें ज़्यादा फोकस दिया जाता था, स्किल पे ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन अब फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स, अब स्किल पे भी ध्यान दिया जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया पहले जो 1.6% खर्चा होता था, लेकिन अब सरकार 6% तक खर्चा करेगी। अब देखिए गाइस, अब क्लास 6 के बाद स्टूडेंट चाहे तो वो कोडिंग भी पढ़ सकते हैं, और क्लास 5 तक वो अपना मदर टंग, कोई भी अपना स्टेट में कोई भी मदर टंग, बंगाली, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बिहारी, जो भी भोजपुरी, जो भी वो पढ़ना चाहते हैं वो अपना पढ़ सकते हैं। तो क्लास 6 तक, फिर
रिपोर्ट कार्ड विल बी कॉम्प्रहेंसिव बेस्ड ऑन स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज। पहले क्या था, रिपोर्ट कार्ड में मार्कशीट थे, मार्कशीट में सिर्फ मार्क्स वगैरह यही सब जो रह जाते थे, ये सब्जेक्ट में इतना मिला, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी में इतना मिला। अब क्या है कि ऑल ओवर ऑल राउंडर देखा जाएगा, स्किल देखा जाएगा, आपका कैपेबिलिटी देखा जाएगा, आप किस फील्ड में ये सब है, उसके तहत आप मार्कशीट तैयार किया जाएगा। आगे बढ़ते गए, अब क्या है कि एज पहले था 10+2, एज 10 to 16 ईयर्स, क्लास 10th में ही हमारी चली जाती थी, और 16 to 18 क्लास 12 में 2 साल। लेकिन अब क्या कर दिया है, 10+2 को हटाकर 5+3+3+4 कर दिया है। अब आप देख सकते हैं एज 3 to 16 जो है आंगनवाड़ी यानी कि प्री स्कूल का उसमें रहेगा, और 5 के ही अंदर आएगा क्लास 1 2 भी, जिसमें एज 6 to 8 के बच्चे, मतलब एज देखा जाए तो एज 3 to 8 कंप्लीट करेंगे 5 ईयर्स का कोर्स, 5 ईयर्स का फर्स्ट वाला। फिर एज 8 to 11 ये सेकेंड 3 ईयर्स का होगा, क्लास 3 to 5 जो है। फिर एज 11 to 14 क्लास 6 to 8 फिर अनदर 3 ईयर्स का है। फिर एज 14 to 18 क्लास 9 to 12 जो अनदर 4 ईयर्स का है गाइस। तो गाइस मुझे तो लगता है कि ये बहुत अच्छा चेंज है पहली बार एजुकेशन के फील्ड में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिया अभी भी मतलब जहाँ यहाँ पे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, माना जाता है कि 28-30 इसी के बीच में है। अभी भी करीबन करीबन 40-50% लोग बहुत जवान हैं। तो पढ़ाई लिखाई में इन्वेस्टमेंट करना मतलब एक एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में ले जाना। तो मुझे तो लगता है गाइस बहुत अच्छा डिसीजन है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में कृपया बताएं। सो गाइस, दिस इज़ फॉर टुडे, and do subscribe, and thanks for watching, and all the best for your upcoming exams. Thank you guys.